योग दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को से रूबरू होना चाहता हूँ। मैं आत्माराम ठाकुर, स्वास्थ्य शिक्षक, मेडिकल ब्लॉक चंडी से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बार कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसका थीम है स्वास्थ्य के लिए योग। पिछले साल 2020 में कोरोना वायरस की वजह से घर में ही रहने की हिदायत दी गई थी और इसलिए ये योग दिवस की थीम थी, घर में रहकर योग करें। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिन को सेलिब्रेट करने की पहल की थी, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र में 170 देशों के सदस्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे 90 दिनों के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय था। योग शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। योग और उसके महत्व को समझते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी ने की थी। तब से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन साल का सबसे लंबा दिन होता है। लंबी उम्र के लिए योग करना बहुत जरूरी है। पहली बार 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। भारत की पहल पर दुनिया के सभी देश हेल्दी रहने के लिए योग के प्रसार की इस मुहिम में जुट गए। योग के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति को लंबा जीवन जीने को मिलता है, इसलिए इस दिन को योग दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। योग का स्वरूप क्या है? योग अनुकूलता, प्रतिकूलता, सिद्धि असिद्धि, सफलता असफलता, जय पराजय, इन समस्त भावों को आत्मसात करते हुए सम रहने यानी हर परिस्थिति में आत्मसात या सम रहने को योग कहते हैं। असंग भाव से दृष्टा बनकर अंतर की दिव्य प्रेरणा से प्रेरित होकर कुशलतापूर्वक कर्म करना ही योग है। योग 4 प्रकार के हैं: मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। मंत्र योग मातृका युक्त मंत्र को 12 वर्ष तक विधि पूर्वक जपने से असीमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लय योग दैनिक क्रियाओं को करते हुए सदैव ईश्वर का ध्यान करना लय योग है। हठ योग विभिन्न मुद्राओं, आसनों, प्राणायाम एवं बंधों का अभ्यास से शरीर को निर्मल एवं मन को एकाग्र करना हठ योग कहलाता है। और नंबर 4 राजयोग यम नियम आदि के अभ्यास से चित्त को निर्मल कर ज्योतिर्मय आत्मा का साक्षात्कार करना राजयोग कहलाता है। राज का अर्थ है दीप्तिमान, ज्योतिर्मय, तथा योग का अर्थ है समाधि अथवा अनुभूति। गीता में ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग के बारे में विस्तृत विवेचन है। योग का अर्थ है अपनी चेतना, अस्तित्व का बोध, अपने अंदर निहित शक्तियों को विकसित करके परम चैतन्य आत्मा का साक्षात्कार एवं पूर्ण आनंद की प्राप्ति करना। भारतीय ऋषि मुनियों ने विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाओं का विधान विकसित किया है। मुख्य रूप से अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि के अंतर्गत वर्णित आसन एवं प्राणायाम की व्याख्या इन सभी क्रियाओं से हमारी व्याख्या की है। इन सब क्रियाओं से हमारी सुप्त चेतना शक्ति का विकास होता है। इससे हमारे स्नायु तंत्र को चुस्त किया जाता है और उससे रक्त संचार होता है। योग से पाचन तंत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है।
सभी बीमारियों का मूल कारण पाचन तंत्र की अस्वस्थता ही है। स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या, स्वास्थ्य है तो जहान है, नहीं तो शमशान है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता में महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि जिनके तीनों दोष वात पित्त कफ सम हो, जठराग्नि सम हो, शरीर को धारण करने वाली सब धातुएं एवं रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा तथा वीर्य उचित अनुपात में हो, मलमूत्र की क्रिया सम्यक प्रकार से हो, 10 इंद्रिय नाक कान आँख त्वचा गुदा रस उपस्थ हाथ पैर एवं जीवा मन आत्मा प्रसन्न हो, ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु आहार निद्रा ब्रह्मचर्य ये 3 स्तंभ है। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल कोरोना काल में जो है योग का और भी महत्व बढ़ गया है, क्योंकि जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, जो किसी न किसी बीमारी के शिकार हैं, कोई मधुमेह का, कोई दिल की बीमारी का, टीबी का, कैंसर का या गुर्दे की बीमारी का, तो इन बीमारियों से लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है, तो उनके लिए जो है योग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। दूसरे, हमारे लोगों में जो भ्रम बहुत जल्दी फैलता है, तो भ्रम का शिकार ना हो और सभी लोग टीका लगवाएं, क्योंकि कुछ लोग जो है वो अफवाहें फैलाते हैं और लोगों को बहकाते हैं। आप उन लोगों के बहकावे में ना आएँ और इस कोरोना काल में अपनी बारी आने पर अपने को, अपने बुजुर्गों को टीका लगवाएं। सरकार ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के सभी नौजवानों को विशेष रूप से जो है अब टीकाकरण किया जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में आप सिर्फ ऐप पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, स्लॉट बुक करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको वहीं पे हो जाएगा जब आप सेशन साइट पे पहुंचेंगे, पर आपको रजिस्ट्रेशन पहले करनी होगी। तो मेरा सभी उन नौजवान साथियों से आग्रह रहेगा कि वो अपनी आरोग्य सेतु ऐप पे रजिस्ट्रेशन कर लें और उसके बाद जो है जो ग्रामीण क्षेत्रों में सेशन साइट्स हैं, जितने भी पीएससी हैं, सीएससी हैं, वहाँ पे ये सेशन होंगे और आप लोग उसमें पहुँचें और अपना टीकाकरण करवाएं। और घर में अपने बुजुर्गों को या जो लोग घर में किसी न किसी बीमारी के शिकार हैं या कहीं किसी उसमें वहम में फंसे हुए हैं, तो उनका मार्गदर्शन करें और उनको इसके लिए प्रेरित करें। तो दोस्तों, टीका लगवाने के बाद भी आपको 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी और बार बार हाथ धोएं, ये सभी जो SOPs हैं, जो सरकार की दिशा निर्देश हैं, उनका अनुपालन करना है। और उसके बाद भी जो है हमें मास्क लगाना होगा, 2 गज की दूरी रखनी होगी और अपनी बारी पे ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा और आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि आप कल सुबह 9:30 बजे आपका चैनल के माध्यम से लाइव कास्ट पे जो है आप योग देखें और कल से ही इस योग को आप अपनी जीवन का एक अभिन्न अंग मानें और रोज़ सुबह जो है योग करें। ये सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरी उम्र के लिए इसको अपनी जो आपकी दिनचर्या है उसमें इसको शामिल करें। और साथियों, तभी हम जो है इस बीमारी पे भी काबू पा सकेंगे और अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे और इस देश में स्वस्थ समाज का जो है निर्माण कर पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। असंग भाव से दृष्टा बनकर अंतर की दिव्य प्रेरणा से प्रेरित होकर कुशलतापूर्वक कर्म करना ही योग है। योग 4 प्रकार के हैं: मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। मंत्र योग मातृका युक्त मंत्र को 12 वर्ष तक
विधि पूर्वक जपने से असीमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लय योग दैनिक क्रियाओं को करते हुए सदैव ईश्वर का ध्यान करना लय योग है। हठ योग विभिन्न मुद्राओं, आसनों, प्राणायाम एवं बंधों का अभ्यास से शरीर को निर्मल एवं मन को एकाग्र करना हठ योग कहलाता है। और नंबर 4 राजयोग, यम नियम आदि के अभ्यास से चित्त को निर्मल कर ज्योतिर्मय आत्मा का साक्षात्कार करना राजयोग कहलाता है। राज का अर्थ है दीप्तिमान, ज्योतिर्मय, तथा योग का अर्थ है समाधि अथवा अनुभूति। गीता में ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग के बारे में विस्तृत विवेचन है। योग का अर्थ है अपनी चेतना, अस्तित्व का बोध, अपने अंदर निहित शक्तियों को विकसित करके परम चैतन्य आत्मा का साक्षात्कार एवं पूर्ण आनंद की प्राप्ति करना। भारतीय ऋषि मुनियों ने विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाओं का विधान विकसित किया है। मुख्य रूप से अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि के अंतर्गत वर्णित आसन एवं प्राणायाम की व्याख्या इन सभी क्रियाओं से हमारी व्याख्या की है। इन सब क्रियाओं से हमारी सुप्त चेतना शक्ति का विकास होता है। इससे हमारे स्नायु तंत्र को चुस्त किया जाता है और उससे रक्त संचार होता है। योग से पाचन तंत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। सभी बीमारियों का मूल कारण पाचन तंत्र की अस्वस्थता ही है। स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या, स्वास्थ्य है तो जहान है, नहीं तो शमशान है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता में महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि जिनके तीनों दोष वात, पित्त, कफ सम हो, जठराग्नि सम हो, शरीर को धारण करने वाली सब धातुएं एवं रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा वीर्य उचित अनुपात में हो, मलमूत्र की क्रिया सम्यक प्रकार से हो, 10 इंद्रिय नाक, कान, आँख, त्वचा, गुदा, रस, उपस्थ, हाथ, पैर एवं जीवा, मन आत्मा प्रसन्न हो, ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य ये 3 स्तंभ है। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल कोरोना काल में जो है योग का और भी महत्व बढ़ गया है, क्योंकि जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, जो किसी न किसी बीमारी के शिकार हैं, कोई मधुमेह का, कोई दिल की बीमारी का, टीबी का, कैंसर का या गुर्दे की बीमारी का, तो इन बीमारियों से लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है। तो उनके लिए जो है योग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। दूसरे, हमारे लोगों में जो भ्रम बहुत जल्दी फैलता है, तो भ्रम का शिकार ना हो और सभी लोग टीका लगवाएं, क्योंकि कुछ लोग जो है वो अफवाहें फैलाते हैं और लोगों को बहकाते हैं। आप उन लोगों के बहकावे में ना आएँ और इस कोरोना काल में अपनी बारी आने पर अपने को, अपने बुजुर्गों को टीका लगवाएं। सरकार ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के सभी नौजवानों को विशेष रूप से जो है अब टीकाकरण किया जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में आप सिर्फ ऐप पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, स्लॉट बुक करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको वहीं पे हो जाएगा जब आप सेशन साइट पे पहुंचेंगे, पर आपको रजिस्ट्रेशन पहले करनी होगी। तो मेरा सभी उन नौजवान साथियों से आग्रह रहेगा कि वो अपनी आरोग्य सेतु ऐप पे रजिस्ट्रेशन कर लें और उसके बाद जो है जो ग्रामीण क्षेत्रों में सेशन साइट्स हैं, जितने भी पीएससी हैं, सीएससी हैं, वहाँ पे ये सेशन होंगे और आप लोग उसमें पहुँचें और अपना टीकाकरण करवाएं। और घर में अपने बुजुर्गों को या जो लोग घर में किसी न किसी बीमारी के शिकार हैं या कहीं किसी उसमें वहम में फंसे हुए हैं, तो उनका मार्गदर्शन करें और उनको इसके लिए प्रेरित करें। तो दोस्तों, टीका लगवाने के बाद भी आपको 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और बार बार हाथ धोएं। ये सभी जो SOPs हैं, जो सरकार की दिशा निर्देश हैं, उनका अनुपालन करना है। और उसके बाद भी जो है हमें मास्क लगाना होगा, 2 गज की दूरी रखनी होगी।
और अपनी बारी पे ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। तो बातों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा और आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि आप कल सुबह 9:30 बजे आपका चैनल के माध्यम से लाइव कास्ट पे जो है आप योग देखें और कल से ही इस योग को आप अपनी जीवन का एक अभिन्न अंग मानें और रोज़ सुबह जो है योग करें। ये सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरी उम्र के लिए इसको अपनी जो आपकी दिनचर्या है उसमें इसको शामिल करें। और साथियों, तभी हम जो है इस बीमारी पे भी काबू पा सकेंगे और अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे और इस देश में स्वस्थ समाज का जो है निर्माण कर पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।